हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट्स विद साई। एंड आज जो है हम लोग थोड़े से सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड बेसिकली आज इस वीडियो को देखने के बाद मेरा इतना मानना है कि आपके लॉसेस कम होने चाहिए। अगर आप उतनी सीरियसनेस के साथ ट्रेडिंग परस्यू करना चाहते हैं और आप एक पैशनेट ट्रेडर हैं, देन दिस वीडियो शुड चेंज द नंबर ऑफ लॉसेस यू बेयर एंड ये आपको और एक बेहतर ट्रेडर बनाना चाहिए। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखिए, आज मैं आपके लॉसेस किस लिए होते हैं इस बारे में नहीं बात करने वाला। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि लॉसेस होते हैं बट हम लोग जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि क्यों लॉसेस होते हैं, उस चीज़ में भी मैं नहीं जाने वाला हूँ। लैक ऑफ साइकोलॉजी या लैक ऑफ एनालिसिस या फिर इम्पल्सिव डिसीजंस, वो सब चीज़ मैं टच नहीं करने वाला हूँ। मैं बोलने वाला हूँ कि आप एक लॉस के बाद, दो लॉस के बाद भी ट्रेडिंग से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं उस पर्टिकुलर डे के लिए। होता क्या है ना कि डिजिटल जितना हमारी दुनिया बन चुकी है, हम लोग को फील उस चीज़ का उतना कम हो चुका है। जब से यूपीआई आया है लोग खर्च ज़्यादा करते हैं बिकॉज उनको फिजिकली जो नोट का जो टच है वो फील नहीं होता है। तो हम किसी को भी 50, 100 या 500 रुपये ऐसे ही बेच देते हैं बिकॉज हमको उसकी वैल्यू जो है उतनी पता नहीं चलती है जितनी हमें फिजिकली पता चलनी चाहिए। डिजिटली हमें उस चीज़ की वैल्यू उतनी समझ नहीं आती है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी जब डिजिटली हमारे अकाउंट में से कुछ अमाउंट जो है लॉस होता है या कुछ अमाउंट जो है वो निकल जाता है, हमें उस चीज़ की वैल्यू जो है पता नहीं चलती है। ये बहुत बार हुआ है एंड ये हर किसी के साथ होता है कि 500 की जगह आप 1000 लूज़ करने के लिए रेडी हो, 1000 की जगह आप 1500 लूज़ करने के लिए रेडी हो, बिकॉज हमें उस चीज़ की वैल्यू फिजिकली जो है पता नहीं चलती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? जब फिजिकली हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलती है तो इट इज़ ईजी टू लूज रैदर देन कि हम उसे डिजिटली लूज कर जाएं। बिकॉज डिजिटली तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता जब 500 या 1000 या 1500, इवन तो हम ट्रेड्स में इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेते हैं? बिकॉज फिजिकली हमें उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलती है। तो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ कि एज्यूम करिए आपका एक दिन में 500 का लॉस हो चुका है, राइट? एंड आप अज्यूम करिए कि जब भी 500 का लॉस होता है आपको अब डिजिटली वो चीज़ नहीं देनी है, आपको फिजिकली उस इंसान के पास जाके वो पैसे जमा करने हैं। तो आपको डेफिनेटली वो थोड़ा सा पेन तो फील होगा कि 500 मैंने लूज कर दिया है करके। अब दिन में समझ लीजिए एक 500 तो चलेगा, फिर से आप लूज करते हैं और फिर से आपको अपनी जेब से 500 निकाल कर जो है उस इंसान को देना पड़ेगा या फिर मार्केट जो है उसको देना पड़ेगा 500 का एक डिपॉजिट। तो आपको और भी पेन होगा कि आपने और 500 ज़्यादा दे दिए। जब भी आप पैसे लूज करते हैं ना, उसको इस तरह से सोचिए कि आपको किसी को वो पैसे फिजिकली जाके डिपॉजिट करने हैं। बिकॉज जब तक उस चीज़ की वैल्यू हमें समझ नहीं आएगी तब तक हम जितना भी वो लूज करने के लिए रेडी होंगे जब तक कि हमारा अकाउंट पूरी तरह से ब्लो ना हो जाए। यही ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है एंड ये एक बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है जो ऊपर की लेवल्स पे दिखाई नहीं देता है। बट फिजिकल वैल्यू ऑफ मनी हमें तब पता चलती थी जब यूपीआई नहीं था, तब डिजिटल जब वेज नहीं थे, तब हमें एक्चुअली फिजिकल वैल्यू पता चलती थी। जब बचपन में हमारे पास 50 या 100 रुपए होते थे, उस चीज़ की वैल्यू हमें तब पता चलती थी कि ये 10, 20, 30, 50 रुपए कितने वैल्यूएबल है। बट जब से यूपीआई आ गया है 10, 20, 30 रुपए की कुछ वैल्यू ही नहीं बची है। तो हमें ट्रेडिंग को भी उस तरह से देखना है। समझ लीजिए हर लॉस पे आपको जितना भी लूज किया आपने, आपको वो रोकड़ा जाके, इन द सेंस कि आपको फिजिकल नोट्स जाके मार्केट को डिपॉजिट करने हैं। अब बहुत लोगों को ये कुछ ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। वीडियो देखने से पहले आपने सोचा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट कुछ बताने वाला है। ये कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इस चीज़ को मैंने जो बोला है, ट्रेड करते वक्त डीपली सोचिए। आपको पैसे की जब वैल्यू पता चलेगी तो इवन दो आप लूज करोगे पैसे, उससे एक्स्ट्रा आप पैसे लूज नहीं करने वाले। अगर आपका डेली लिमिट 1000 रुपये लूज करने का है, 1000 रुपये का रिस्क है, उसके ऊपर आप जब भी लूज करोगे आप 5 बार सोचोगे अगर इस चीज़ को आप डीपली समझने लगोगे। तो जब तक आपको पैसे की वैल्यू समझ नहीं आएगी, बिकॉज हम ट्रेड हार्ड अर्नड मनी से करते हैं, हमें कोई देता नहीं है ट्रेड करने के लिए पैसे, हम खुद के पैसों से ट्रेड करते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इन द सेंस कि हम जब भी लूज करते हैं हमें उस चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि मैंने 500, 1000 या 1500 रुपये लूज किए हैं। तो अब से आप समझ लीजिए कि जब भी आप पैसे लूज करोगे, आपको 500 का एक नोट या फिर दो नोट, जितने अमाउंट आपने लूज किया है, वो जाके मार्केट को आपको फिजिकली डिपॉजिट करना है। आप सोचिए कि मुझे अब मेरे जेब से ऐसे पैसे निकाल के देने पड़ेंगे 500 रुपये नोट। जब आप इस चीज़ को डीपली सोचोगे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मार्केट में जब आपका लॉस होगा, जब आप इस चीज़ को और डीपली सोचोगे ना कि नहीं ये डिजिटली ही माइनस नहीं हो रहा, ये एक्चुअली माइनस हो रहा है, ये पैसा मेरे अकाउंट से एक्चुअली कट रहा है, तब शायद आप जो ओवर ट्रेडिंग करके लॉसेस करते हो वो आपका कम हो जाए। बिकॉज रिस्क में जो लॉस होता है वो चलेगा, वी आर ट्रेडर्स, वी आर प्रोफेशनल रिस्क टेकर्स,
बट ओवर ट्रेडिंग और इम्पल्सिव डिसीजन में जो आप लॉस करते हो वो शायद इस चीज़ को सोचने के बाद और समझने के बाद थोड़ा सा कम हो जाए। तो मेरा मैसेज बस इतना ही था एंड आई होप कि आप इस चीज़ को थोड़ा डीपली समझोगे, रात में बैठ के आराम से इस चीज़ को थोड़ा सोचोगे एंड फिर जो है आपके ट्रेड में आप जो भी डिसीजंस लेना चाहते हो ले सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट्स विद साई। आई रियली होप कि इससे आपकी ट्रेडिंग पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े एंड आप अपने लॉसेस जो है कम कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर करिए उन ट्रेडर्स तक जो मार्केट में नए हैं या जो मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, ताकि वो कुछ सीख सकें। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट कि आपको वीडियोज़ किस टॉपिक के ऊपर चाहिए एंड क्या क्वेरीज है आपकी। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग स्टॉक मार्केट्स विद साई।